अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से दूर खड़ा है। एक भवन से क्या है 30 मीटर दूर, ये कितने मीटर ऊंचे हैं? 30 मीटर ऊंचे हैं। ये भवन का जो हाइट है वो कितने मीटर है? 30 मीटर ऊंचा है। और कितने पॉइंट मीटर का लड़का है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से दूर खड़ा है। तो दूर खड़ा है, अब ये क्या कर रहा है कि जब वह भवन की तरफ बनता है तो उसका जो फर्स्ट कोण, शिखर का जो फर्स्ट कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, वो 30 डिग्री का बना रहा है। और जब वह भवन की ओर बढ़ता है तो बढ़ने के बाद वह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी वह चल के गया। मतलब ये बता रहा है कि हमको इसका ये दूरी हमको ज्ञात करना है कि यह कितने दूरी पर भवन की ओर चल के गया। जो ये कितने दूर पर लड़का जो खड़ा था वह कितने दूर पर खड़ा था और कितने दूर पर भवन की ओर चल के गया, मतलब हमको इसका दूरी ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले इसको मान लेते A B C D E, ठीक है, और F। हम लोग इतना मान लिए, इसका माना करके लिख लेंगे, ठीक है। तो माना के हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कौन कौन चीज है इसमें। तो माना ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है भवन का, ठीक है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। और क्या है कि इस चीज को हम लोग x मान लेते हैं और इस चीज को y मान लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जबकि जो DC है, DC बराबर हमको दिया 1.5 मीटर, ठीक है। और इसमें हमको ये बताना है कि थीटा बराबर जो दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है 30 मीटर और एक थीटा दिया हुआ है 60 मीटर, है ना। तो हमको DF बराबर दिया हुआ है y और E और F और E जो दिया हुआ है, F और E जो दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो हमको इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कितना मीटर वो चल के गया, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो सबसे पहले ये एक चीज आप देखिए कि इतना मीटर का तो यह लड़का है और लड़का यहाँ पे अगर खड़ा होता है तो इतना मीटर तो घट जाए, उसके बाद ना भवन है। तो 30 में से सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भवन की ऊंचाई, भवन का ओरिजिनल ऊंचाई जो होगा, तो लिख देना भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई होगा 30 माइनस 1.5, तो हो जाएगा यहाँ 28.5 मीटर। इसलिए ये घटाए क्योंकि लड़का का ही हाइट इतना था, तो इसका जो इस चीज का जो हाइट हो जाएगा, ये सिर्फ इतना का हाइट जो हो जाएगा यहाँ तक के, तो ये हाइट हो जाएगा मेरा कितना? 28.5 मीटर, जो इसका हाइट है सिर्फ, ठीक है। तो 28.5 मीटर, तो यहाँ पे 28.5 मीटर लिख दिए। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले ये इस त्रिभुज में चलते हैं, तो लिखे त्रिभुज AFE में, ठीक है। तो यहां से देखिए कि हमको लंब पता है और आधार पता है। लंब बटा आधार किसका होता है? 10 का होता है। तो 10 कितना? 60 डिग्री है ना। 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? 28.5 और आधार है x, तो इसका मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 28.5 और x, तो x से गुना कर दोगे इधर तो हो जाएगा x √3 बराबर 28.5, तो x निकालेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, 28.5 √3, ये आया मेरा x का मान। x का मान कितना है? 28.5 √3, ठीक है। तो इसके बाद हम निकालते हैं पूरा
ओवरऑल इसका जो है पूरा त्रिभुज का निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज पहले लिखते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, पूरा वाला में। तो ए डी ए में तो ये जो मेरा हाइट 10, इसमें भी 10 का सूत्र लगेगा, तो 10 कितना 30 डिग्री, और इसमें भी हाइट क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, और इसका बेस में कितना आ जाएगा y प्लस एक्स, क्योंकि इसका दूरी पूरा ना हो गया तो इसलिए आएगा y प्लस एक्स, y प्लस एक्स। अब इसका जो मान होगा 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बराबर y प्लस एक्स, ठीक है, y प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5√3। देखें इससे इसमें गुना हुआ और इससे इसमें गुना हुआ, तो ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है कि y हमको निकालना है, तो यह हो जाएगा 28.5√3 और माइनस एक्स, तो y निकालेंगे तो 28.5√3 माइनस एक्स। एक्स का मान कितना निकाले थे 28.5√3, तो यहां पर लिखेंगे 28.5 अब बटे में कितना √3, तो y अगर निकालेंगे तो इसमें गुना होगा, तो √3 कितना होता है 3 होता है। तो 3 में अगर 28 से गुना करते हैं, 3 में 28 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा गुना करके है पापा, गुना करो तो मोबाइल पर 28.5 में 3 से गुना मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई दे बताया 28.5 मल्टीप्लाई 3 85.5 है ना, और उसमें घटाओ तो 28.5, उसमें घटा 28.5 57 कितना है गुना करके 85.5। हाँ। तो देखिए इसमें 28.5 √3 में जब √3 से गुना करते हैं तो आएगा 85.5, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा इसको, और इसके बटे में कितना आ जाएगा √3, तो इसका जो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 57 और बटे में √3। तो ये जब आया 57 बटे में √3, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि y बराबर जो आएगा, तो यहाँ 19 दिया 57, 19 गुने तिया 57 मतलब √3 गुने √3, 19 दिया 57, और ये हो जाएगा √3 काट दो तो ये हो जाएगा 19√3 आंसर। मतलब वो जो लड़का चल के गया था, जो लड़का भवन की ओर चल के गया था, वो कितना दूरी तय था 19√3 मीटर, 19√3 मीटर दूरी तय किया था, ठीक है, 19√3 मीटर दूरी तय किया था। ये आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।